इश्क की दास्तां नागमणि। सब पता लगाऊंगी मैं, कसम है मुझे भोलेनाथ की। अपने हर एक सवाल का जवाब मैं ढूंढ कर रहूंगी। आज तो तूने शिवाय के प्यार में आकर मेरी बेइज्जती कर दी, लेकिन तू आएगी मेरे पास रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। नंदिनी। हाँ अम्मा। वो देख, क्या हो रहा है? अम्मा, शिवाय और पार्वती अब साथ में है? जय भोलेनाथ। क्या हुआ नंदिनी? अम्मा, दोनों में से किसी एक की धड़कन धीमी बढ़ती जा रही है। नहीं नंदिनी, हमें अपने दोनों बच्चों की सलामती चाहिए। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे हमारे दोनों बच्चों को सही सलामत हम तक पहुंचा दे। हम शिवाय और पार्वती की सलामती के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। कहते हैं बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर अच्छाई से कभी जीत नहीं सकती। पर यहाँ तो हर बार जीत बुराई की ही हो रही है। इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है भोलेनाथ। आप ये गलत होते हुए अपनी आंखों के सामने से कैसे देख सकते हैं? मैं आपकी सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, एक इच्छाधारी नागिन हूँ। सदियों से मैंने बस आपकी भक्ति की है, आपकी पूजा की है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे देख सकते हैं मेरे साथ ऐसा होते हुए? पिछले जन्म में भी मेरा प्यार मुझसे छीन लिया गया था, इस जन्म में भी यही हो रहा है। नहीं भोलेनाथ, या तो अभी आपको मेरे देव को ठीक करना होगा, उसे जीवन दान देना होगा। नहीं तो ये नागिन आज आपकी आंखों के सामने आपके मंदिर में अपने प्राण त्याग देगी।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दामिनी। शिवाय गया कहाँ? मुझे सचमुच नहीं पता। जल्दी चलिए गुरुमा, हमें शिवाय को ढूंढना है। यहाँ समय बर्बाद करने में बेवकूफी होगी। शिवाय मायाद्वीप से जा चुका है। जा चुका है मतलब? आप ही ने कहा था ना कि वो बेहोश है। फिर कैसे गया? शायद नागों ने उसकी मदद की है, उसको पृथ्वी में लेकर जाने के लिए। सांपों ने मदद की या पार्वती ने? देव तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हो ना? टीचर? नहीं नहीं टीचर, ना पार्वती। मैं तुम्हारी पारो और तुम मेरे देव। क्या बोल रही हैं? हाँ देव याद करो 30 साल पहले हमारी कहानी। देव हम साथ में हमारे घर में रहते थे और हमारा सब कुछ खत्म हो गया। सबको मार दिया उस मोहिनी ने। उसकी वजह से हम सब मर गए थे। याद करो ना देव याद करो, अपनी पारो को याद करो। देव क्या हुआ तुम्हें? हाँ आराम से। हाँ देव नागपुरुष, हम जानते थे तुम जरूर आओगी पार्वती। हम सभी नाग कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नागपुरुष, देव को तो कुछ भी याद नहीं है नागपुरुष। हर चीज का एक समय होता है। शिवाय को भी सब याद आ जाएगा, लेकिन सही समय आने पर। तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा, वरना इससे शिवाय की जान को खतरा हो सकता है और उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। जिन 5 लोगों ने उस डाकिनी के साये के साथ मिलकर मेरे परिवार का वो हाल किया था, मैं उन्हें ढूंढ कर उन्हें जरूर सजा दूंगी। हो न हो वो 5 लोग हमारे घर के आसपास ही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अगवा किया। 5 को मैं जरूर ढूंढूंगी और ये भी पता लगा के रहूंगी कि वो डाकिनी का साया वो कौन है, क्यों वो शिवाय के पीछे पड़ी हुई है। और मेरी छोटी सी बुलबुल, मेरी बच्ची कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, और सब पता लगाऊंगी मैं। कसम है मुझे भोलेनाथ की, अपने हर एक सवाल का जवाब मैं ढूंढ कर रहूंगी। पार्वती, नागपुरुष, टीचर, ये कहाँ यहाँ कैसे पहुंचे? हम तो वहां थे ना, वो स्पेस वाला जंगल। हम तो वहां थे, यहाँ कैसे पहुंचे? कुछ याद ना आ रहा हमें। पता नहीं, मुझे भी कुछ याद नहीं है। हम दोनों वहाँ बेहोश हो गए थे, मैं भी बेहोश हो गई थी, और जब होश आया तो यहाँ हम दोनों शिव मंदिर में हैं। ओह, शिव शंभू मैजिक। शिव शंभू, शिवाय सेविंग, वेलकमिंग होमकमिंग। अम्मा, संकट टल गया है। अब हम दोनों धड़कनें साफ साफ सुन सकते हैं।
पप्पा के रहते कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। हाँ माँ, बस अब मेरा शिवाय मेरे पास लौटा है। कौन है? जल्दी अंदर कर, जल्दी करो। अम्मा, हाँ आप यहाँ? और भाभी, आप वहाँ नीचे क्या कर रही हैं? अरे इसके कान का बूंदा खो गया था, वही ढूंढ रही है। नंदिनी मिला? हाँ माँ, बस मिल गया आइए। अच्छा, बोलो क्या हुआ बहू, छोटी बहू? वो थोड़ी देर में आती है, मम्मी सबको बुला रही हैं। वैसे आपने दामिनी और पार्वती को कहीं देखा है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए वो। अब क्या छोटी बहू, इतना बड़ा घर है, होंगे ना कहीं। तुम चलो, हम लोग आते हैं। घर में दो नई बहुएं आई हैं, लेकिन सारा काम हम ही को करना पड़ रहा है सारा। मम्मी, मैंने बोल दिया उनको। ए रंबा, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ, हमारी जरा मदद कर दो ना, बहुत काम है। मुझे ना और भी बहुत सारा काम है, आप करो ना। मैं आती हूँ। आप करो। अरे क्या इसको काम है? ये एक ही तो बेटी थी हमारी, वो भी एकदम निकम्मी, कोई काम की नहीं है। सच बोले, हमको ना कभी कभी शक होता है ये हमारी ही बेटी है कि नहीं। आराम से मैं हेल्प कर लेती हूँ। शुक्र है। अरे किसी को तो याद है इस घर में कि हम इस घर की बहू की माँ है, नहीं तो इतना सारा काम हमारे सर पे लाद दिया है। ऐसा लग रहा है कि हम इस घर की नौकरानी है। अरे नानी जी, आप ऐसे क्यों कहती है? वैसे इस घर को देखकर हमें बार बार यही लगता है कि बहुत काम किए हैं हम इस घर में। अरे वो छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी दादी कहाँ है? आए क्यों नहीं अभी तक? वो बस आते ही होंगे। अच्छा जल्दी बुलाओ हैं? अम्मा, शिवाय और पार्वती तो बाहर है, अरे दामिनी कहाँ पर है? नंदिनी, हमको तो एक बात का डर है कि कहीं उस डाकिनी ने दामिनी को भी कुछ ना कर दिया हो। शुभ बोली अम्मा, वो दामिनी को कुछ क्यों करेगी भला? यही कहीं होगी घर में। बस हमारा शिवाय, हमारा बच्चा जल्दी से वापस आ जाए अम्मा। आ जाएगा, चिंता ना करो, पप्पा है ना। हाँ अम्मा, चलो आरती के लिए चलो। चलिए।
शिवाय, शिवाय बेटा, शिवाय मेरे बच्चा, तू ठीक है ना? क्या हुआ? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? पार्वती, हमें क्या होगा? ठीक है ना बेटा? चिंता हो गई थी हमको। क्या हो रहा है? शिवाय, हाँ, तू भी ठीक है ना बच्चा? अरे हम तो एकदम फिट फाट है, आप दोनों तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कि मतलब क्या ही बोले अब। माँ, दादी, आप दोनों तो भैया को ऐसे गले लगा रहे हो जैसे कोई जंग लड़के आए हो। जंग तो हम लड़कर आए हैं, बहुत बड़ी वाली। सीक्रेट है, बाद में बताएंगे, लंबी स्टोरी है। लेकिन उससे पहले कहा ना कि आज विसर्जन है, तो हम जो है ना पप्पा के लिए ऐसे एकदम चकाचक रेडी होके आते हैं। चले? चलो। भाभी, आप भी फ्रेश हो जाइए। थैंक यू शिव जी, शिवाय को सही सलामत वापस धरती पर लाने के लिए। मुझे पता लगाना होगा क्या मेरे और देव की तरह मोहिनी का भी पुनर्जन्म हुआ है दामिनी के रूप में। पर मैं तो दामिनी को बचपन से जानती हूँ, उसके अंदर कभी कोई काली शक्ति मैंने महसूस नहीं की। फिर इनफैक्ट दामिनी तो इन सब चीजों से डरती है। वहां पर मोहिनी की गुरु माँ थी जिसने शिवाय पर वार किया था। तो क्या दामिनी भी उनके साथ इन सब में शामिल थी? क्या वो पिछले जन्म की तरह ही इस जन्म में भी शैतान है, या वो बेचारी इन सब से अनजान है? देखती हूँ अभी वो अपने कमरे में है या नहीं। शिवाय घर में आ चुका है। ये हाथ आपके गले तक पहुंच भी सकता है और आपकी गर्दन तोड़ भी सकता है। क्या कर रही हो ये? पागल हो गई हो? क्या कर रही हो मोहिनी? इस बार आपने गलती कर दी, लेकिन अगली बार अगर आपने शिवाय को कोई भी ठेस पहुंचाने की या चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी गुरु माँ हैं। इसे चेतावनी समझिएगा। एहसान फरामोश, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। तूने एक लड़के के वजह से तेरे गुरुमा पे हाथ उठाया। गलती तो आपने भी की थी ना। चली जाइए यहाँ से, मुझे इस वक्त आपकी कोई जरूरत नहीं है। आज तो तेरे शिवाय के प्यार में आकर मेरी बेइज्जती कर दी, लेकिन तू आएगी मेरे पास रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए।